हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवविदेश एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस जीए के क्वेश्चंस जो कि हमारे एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इन एग्जाम्स में जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में जीएस के 25 क्वेश्चंस, एनटीपीसी में भी जीएस के क्वेश्चंस और बीपीएससी में जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम इन तीनों एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे। ठीक, और कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर इस लेसन में आपको सारे दिखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1921, 1927, 1931, 1934, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना। ठीक है, 1897, 1905, 1907, 1912, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक डेट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। बिहार जो है भारत में एक अलग प्रांत बना था 1912 ईस्वी में। यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का एक नेता था। ठीक, ऑप्शंस हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के एक नेता थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चंस अभी आपको दिख रहे हैं ये जो है आपके बीपीएससी के लिए हो गए इंपॉर्टेंट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। भारत में पहला सत्याग्रह, ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या फिर सूरत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था वो चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था। मतलब कि इन व्यक्तियों में से बिहार किसान सभा जो है कौन जुड़े हुए थे, इन व्यक्तियों में से आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं स्वामी सहजानंद, करयानंद शर्मा, राहुल शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, एक से अधिक जो है इनमें व्यक्ति जो है वो जुड़े हुए थे कि बिहार किसान सभा से। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई। ठीक, इसमें जो है इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के भी लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लगभग आपको 1 घंटे या फिर सवा घंटा का कुछ ऐसे करके होगा। पीडीएफ उसका तैयार हो गया है, उस पर बस हमको लेसन बनाना है। ठीक, तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो या बीपीएससी के एग्जाम में या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में या फिर और भी वेरियस एग्जाम्स जो होते हैं। तो सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज होता ही है, तो आप सभी जो है उन लेसन्स को देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो है साइंस के क्वेश्चंस और मॉडर्न हिस्ट्री का एक मिसलेनियस जो लेसन है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आप द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाएंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, जीएस, जीए, करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ठीक, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन लेसन्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब। 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। अब देखिए सभी को याद है 1905, 1905, 1905, यानी कि सभी को याद है 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक डेट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको डेट भी याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो आपको ये डेट्स भी याद रखने हैं। ठीक, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। नाउ एंड नेवर पैम्पलेट जो है किसने लिखा। ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, काफी खान, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है नाउ एंड नेवर पैम्पलेट
वो किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मिंटो? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाकिम अजमल खां? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। 1922 में जो गया का इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के नेतृत्व में 1917-18 अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? ऑप्शंस हैं किसान वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, जनता या फिर मजदूर? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। गांधी जी के नेतृत्व में 1917-18 में जो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, ठीक, उसमें जो है औद्योगिक श्रमिक ने भाग लिया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हम लोग जो है इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन जो कि एसएससी बुक या फिर वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इंग्लिश का लेसन्स भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन लेसन्स को भी देखते रहिए। और साथ में तो हम लोग जीएस भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि हम लोग इंग्लिश और जीएस में साथ साथ में पढ़ें। अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग में भी कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का पिक भेज सकते हैं, वहाँ पे आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, इयमतुल्लाह मशहूरी या फिर मौलाना हसरत मोहानी? तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खां ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1920, 1924, 1928 या फिर 1930। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस देखते हैं 1907, 1913, 1917 या फिर 1920। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे के लेसन्स में ये सीखेंगे ही। ठीक, तो अगर आपको पता है तो आप ये कमेंट करिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक, स्वतंत्र भारत का यहाँ पर पूछा गया है गवर्नर जनरल, न कि ब्रिटिश भारत का। स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहसूजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो शाहसूजा से प्राप्त किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1827, 1829, 1831 या फिर 1843। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका ईयर ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1828 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, मुंबई, लाहौर या फिर पुणे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो बॉम्बे के किसी संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मुंबई, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 19,
स्वामी सहजानंद का संबंध था? ऑप्शंस हैं बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, या फिर बिहार के मजदूर आंदोलन से। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की आगे भी संभावना है। अगर आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, अब अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।